लो। फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि अगर कोई यंगस्टर ये वीडियो देख रहा है ना, तो इस उम्र में अगर उसको ये सब चीज़ों के बारे में रियलाइज़ हो रहा है एंड ही इज़ इंटरेस्टेड, ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस, आई एम वेरी हैप्पी। अभी 1 2 3 4 चार चार क्रेडिट कार्ड, और मैंने शुरू किया था इसको यूज़ करना जब मैं कुछ 18 19 साल का था। तुम्हारे पेरेंट्स को अगर पता चल गया कि कोई ऐसा है जो वीडियो बना के लोगों को बोल रहा है कि 18 19 में बहुत ज़रूरी है कि तुम एक क्रेडिट कार्ड लो, तुम्हारे पेरेंट्स तो मुझे डाल देंगे पैरेंटल कंट्रोल टोटली ब्लॉक। पर अगर वो मेंटालिटी से आप चले ना, तो आप कभी भी फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज की वीडियो में ना मैं तुमको कुछ ऐसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताता हूँ क्रेडिट कार्ड को लेके। अगर तुम कोई हो जो अभी 18 साल के हो गए हो ना, तुम्हें ये बहुत काम आने वाला है। कोई हो जो तुम अभी अभी नए भी क्रेडिट कार्ड के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन मिली, अप्लाई कर रहे हो, कोई यंग एडल्ट भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ 18 वालों के लिए नहीं है वीडियो। बट इन टर्म्स में तुमको कुछ चीजें बता रहा हूँ, तो जितना जल्दी तुम शुरू करोगे ना, उतना तुम फायदे में रहोगे। मैं तुमको बाकी लोगों की तरह ना कोई लंबी फेंकम फाकी करे कोई चीजें नहीं बताने वाला। तुमको मैं सीधे मेथड्स बताता हूँ कि अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है तो तुम उसको कैसे एडवांटेज में यूज कर सकते हो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तुम्हें क्यों यूज करना चाहिए एंड बेसिकली किसको ये यूज नहीं करना चाहिए। एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वरना उसके बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट रहेगा। एंड कैसे तुम अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज करके इसके मैक्स पोटेंशियल को यूज कर सकते हो, चीजें फ्री में भी ले सकते हो, वो क्या मेथड है, क्या करना होता है, उसके बारे में भी मैं तुमको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो वीडियो पूरा देखना। एंड शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों, अगर तो तुमको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छे लगते हैं या तुमको लगता है यार मैं तुमको कहीं से कोई मदद कर पाता हूँ ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर तोड़ देना। एंड साथ साथ जो लाइक बटन है उसको तो पहले ही दो, वैसे भी फ्री है। तो मेरे दोस्तों पहला बात तो ये कर लेते हैं, अगर तो तुम कोई हो जो 18 साल के हो गए हो या मतलब अभी पहली बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हो, तो तुमको कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारी एज क्या है और तुम अभी कहाँ रहते हो और क्या तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। क्रेडिट कार्ड तो तुम जितना जल्दी लोगे एंड क्रेडिट कार्ड से अपना जो क्रेडिट स्कोर जो होता है, अगर तुम उसको जितना जल्दी बढ़ाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए करियर में ज़्यादा फायदेमंद रहता है। हिसाब क्या बनता है, देखो क्रेडिट कार्ड से क्या होने वाला है, जैसे आज के टाइम पे ना, अभी जितने भी तुम्हारी एज हो, आज के टाइम पे तुम अगर जा रहे हो मार्केट में, तुमको कोई सामान खरीदना है, इन टर्म्स तुमको मान लो या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, एसेट खरीदनी, तुमको बाइक लेनी है, ठीक है, तुम्हें कार खरीदनी है, तुम्हारा कभी प्रोग्राम है, 18 ईयर्स वाला है बंदा सोच रहा है कि भाई मैं 23 24 को जाऊँगा तो मैं अपने लिए बाइक लूँगा, या मैं 20 में बाइक लूँगा, या कोई कार खरीदूँगा, या मुझे आई वॉन्ट अ स्पेस ऑफ माई ओन, मुझे घर से बाहर निकलना है, कुछ भी तुम्हें करना है, ठीक है, इन टर्म्स, तो तुम्हारे पास यार एक ऑप्शन रहता है कि तुम जाके बैंक से तुम एक लोन अप्लाई कर सकते हो ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, समझ रहे हो। अब ये जब तुम लोन अप्लाई करने के लिए वहाँ पे जाओगे, तो पहली चीज़ तो क्या डिसाइड होती है यार, पहले वो लोग आपको ऑडिट करते हैं, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, क्या इस इंसान के पास पैसे हैं एंड क्या ये इंसान टाइमली रीपेमेंट करता है। उनका देखने का पहला मुद्दा तो ये होता है, क्या ये बंदा पैसे उधार ले के टाइम पे रिटर्न करता है कि नहीं। बेसिकली अगर आप नहीं लेते हो, जिस बंदे ने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ है और उसका ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है वेर ही शोइंग कि भाई मैं बहुत बढ़िया पेमेंट करने वाला आदमी हूँ, आपसे लोन लेके मैं आपको टाइमली वो पेमेंट रीपे करता हूँ, इससे आपका डेटा बनता है। अगर आप इसका आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है दिखाने के लिए, तो आपको लोन मिलने में भी बहुत मुश्किल होता है। पहली बात, आज के टाइम पे भाई कोई भी चीज़ करनी हो ना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, लोन तो लगता ही लगता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जान लो। फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि अगर कोई यंगस्टर ये वीडियो देख रहा है ना, तो इस उम्र में अगर उसको ये सब चीज़ों के बारे में रियलाइज़ हो रहा है एंड ही इज़ इंटरेस्टेड, ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस, आई एम वेरी हैप्पी। अभी जो बंदे के पास, जिसके पास क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है, उसके पास अपना एक सिबिल स्कोर होता है। सिबिल स्कोर का मतलब ये होता है कि अगर तुम कोई क्रेडिट कार्ड वाले हो, एक यूज़र हो, ठीक है, तुम सामान खरीदते हो, वो सामान का टाइमली रीपेमेंट करते हो, जब तुम उसका टाइमली रीपेमेंट करते हो तो तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। एंड जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है ना, उतना तुम्हें लोन अप्रूवल में फ़ायदा होता है। बहुत टाइम भाई ऐसा भी होता है कि लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है पर उनका जो क्रेडिट का जो स्कोर होता है वो बहुत कम होता है। कम स्कोर होने की वजह से भी ना हो सकता है उनको लोन अप्रूवल में टाइम लगेगा। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जो होता है ना, वो होता है 800 से लेके 900 के बीच में, ठीक है, ये जो रेंज है ना, ये एक अच्छा रेंज होता है। 800 के जो नीचे वाले रहते हैं वो अच्छा रेंज में नहीं कंसिडर किया जाता है। एक 18 ईयर्स के हिसाब से जो मतलब है ना, यंग अडल्ट के साथ तुमको काम क्या करना है, तुमको पहला काम करना है, जैसे तुम क्रेडिट कार्ड लोगे, एक छोटा छोटा पेमेंट करना शुरू करो, ठीक है। तुम अपने पार्टीज में जाते हो, तुम मान लो तुम्हारा कुछ ओला ओला का ट्रैवलिंग का खर्चा हो रहा है, तुम मेट्रो का कार्ड बना रहे हो, या तुम मान लो तुमने सैटरडे संडे तुम चले गए पार्टी करने के लिए, तुम दारू वारू पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, ये पेमेंट जो तुम करने वाले हो उसको कैश के थ्रू मत करो, इसको तुम पे करो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इसका एक और बेनिफिट कैसे निकलता है, आई विल टेल यू लेटर इन द वीडियो। उसको तुम पे करोगे अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एंड ये क्रेडिट कार्ड का ना, जो भी तुम्हें क्रेडिट कार्ड तुम यूज़ करने वाले हो, जिसको तुम अप्लाई करके लेने वाले हो जो भी बैंक से, वो क्रेडिट कार्ड्स पे ना तुमको मिलेगा एक डेट, इस डेट पे तुमको उसका पेमेंट वापस करना होता है।
तो जो तुमने पैसे क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लिए ना, और तुम्हारे पास कैश रखा हुआ है या तुम्हारे सेविंग्स में पड़ा है, वो पैसा तुमको उनको वापस देना है। तो ये डेट पे याद रख लेना, टाइमली पेमेंट करना है। हैक ये है एक टीनेजर के हिसाब से, तुम काम करोगे, तुम छोटे छोटे पेमेंट्स करोगे। 18 साल के हो, तुमको 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इतना तुम 18 में खर्चा करने का कोई मतलब बनता नहीं है तुमको। जैसे अगर कॉलेज जाके सिर्फ रिटर्न आने वाले फंडे में हो, तुम एक कैप लगा लो कि तुम 1500 रुपये के ऊपर खर्चा नहीं करोगे क्रेडिट कार्ड से। वो 1500 तुम रीपे करोगे जब जब वो डेट आएगा, टाइमली। ज़्यादा मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा खर्चा तुम क्रेडिट कार्ड से ही करो, वो मत करना। सिर्फ एक 1500 रुपीज़ का कैप लगा लो कि 1500 रुपये का ही खर्चा करूंगा मैं क्रेडिट कार्ड से एवरी मंथ। एंड ये तुम शुरू कर दोगे तुम्हारे डे 1 से, ठीक है। कोई भी छोटा सा सामान उठाओ, 1500 तक रुपये का रहेगा मैक्स, और उसका टाइमली पेमेंट करना शुरू करो। इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है तुम्हारा सिबिल स्कोर बढ़ते जा रहा है। एंड जितने जल्दी तुम शुरू करोगे, बाय द टाइम तुम मेरे एज में तुम 27 तक पहुंचोगे भाई, तुम्हें जब ये तुम्हारा जो डेटा होगा ना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड डेटा, बहुत अच्छा, मतलब समझ जाना तुम्हारा जो फाइनेंशियल रिज्यूम है वो सीधा टॉप पे। इससे फायदे होने वाले हैं। तुम जो फ्यूचर में लोन उठा रहे हो, तुम गाड़ी का लोन उठा रहे हो, तुम घर का लोन उठा रहे हो, तुम्हें तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है ना, तुम्हें इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। सो बेटर द क्रेडिट स्कोर, यू गेट अ बेटर ऑप्शन इन इंटरेस्ट रेट। तुम्हें ज़्यादा अच्छा, तुम्हें लो इंटरेस्ट रेट मिलता है। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करके क्या करना, जितना कम इंटरेस्ट रेट रहेगा तो ही बेटर है ना। तुम उधार लेने वाले हो बैंक से, ठीक है, तुम लोन ले रहे हो, तुमको लग रहा है अभी तो लाख रुपए मिल गए, मेरे को साल भर के बाद देना है, पर अगर साल भर के बाद तुमको वो लाख रुपए की जगह तुमको 1,50,000 रुपये देना पड़ा, तो फायदे में थोड़ी हुए, साले तुम नुकसान में हो गए। तो इसलिए तुम्हें क्रेडिट कार्ड को इतना जल्दी अडॉप्ट करोगे और उसको स्मार्टली यूज़ करोगे तो तुम्हें फायदा होगा। दूसरा एडवांटेज तुम क्रेडिट कार्ड से ये निकाल सकते हो कि जैसे मान लो तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, शॉपिंग करने तुम कोई भी वेंडर से कर रहे हो, कि तुम अपने कोई ऑनलाइन एग्रीगेटर से कर रहे हो, अमेजॉन से कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने पे क्या होता है, तुम्हें मिलता है पे बैक पॉइंट्स। अब ये पे बैक पॉइंट्स भी ना बढ़िया चीज़ होती है। ट्रांजैक्शन करने पे तुमको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं बिकॉज तुम उस वेंडर से सामान खरीदते हो। क्रेडिट कार्ड वाले रिटेलर हो या ऑनलाइन मर्चेंट्स हो, जो अपना मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स का, इनके साथ उनके डील्स एंड टाइप्स होते हैं कि अगर भाई तुम मेरे क्रेडिट कार्ड को अपने ई कॉमर्स साइट पे यूज़ करवाओगे लोगों को, ठीक है, स्वाइप करोगे, तो मैं तुमको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दूंगा। इट कैन इधर बी अ कैशबैक और इधर कैन बी अ पॉइंट। तुम उसको रिडीम कर सकते हो बाद में टू बाय एक्स्ट्रा स्टफ, जो बेसिकली तुमको इन अ वे फ्री पड़ गया बिकॉज तुमने ट्रांजैक्शन में वो कॉस्ट ऑलरेडी भर दी है। सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, जब तुम जाते हो तुम्हारे ये क्या नाम है, लाइफस्टाइल में, ठीक है, लाइफस्टाइल में तुम पैंटालून्स में जा रहे हो, ठीक है, या शॉपर स्टॉप भी ऑल्सो, तुम वहाँ पे जाकर शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, तुमने 1500-1800 रुपये का कुछ शॉपिंग किया, 1500-1800 रुपये पे, ठीक है, तुमको क्या पड़ रहा है, तुमको 1500-1800 रुपये के ट्रांजैक्शन में तुमको पॉइंट्स भी मिलते हैं। पता तुमको वो लोग बोलते हैं कि हाँ अपना नंबर दीजिए, मैं पॉइंट्स ऐड करता हूँ, देन तुम वही सेम नंबर यूज़ करते हो। तुम उनको ये भी पूछोगे कौन से क्रेडिट कार्ड से मुझे ज़्यादा बेटर पे बैक मिलता है। जब तुमको पता चला है कि मान लो तुम्हारे कोरल कार्ड पे मिल रहा है या तुमको तुम्हारे एमएक्स कार्ड पे मिल रहा है, जो भी मिल रहा है तुम्हें उस पर, तुम अगर उससे स्वाइप करोगे तो तुम्हें पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। नाउ यू कैन डू दिस दैट कि तुम ये पे बैक पॉइंट को रिडीम कर सकते हो डिस्काउंट की तरह, कि तुमने हमारा जो बिल 1500 रुपये का हुआ था, तुम्हारे पास 500 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, 500 पॉइंट्स इक्वल टू 1 पॉइंट इक्वल टू 1 रुपी, एंड तुम्हारा 500 पड़े, मतलब तुम्हारे पास कितने 500। अब तुम उसको माइनस करोगे डायरेक्टली, तुम सीधा ये कर सकते हो, जो पे बैक पॉइंट का जो वेबसाइट होता है, payback.com जो चलते हैं, वहाँ पे जाके यू कैन कनेक्ट योर क्रेडिट कार्ड एंड यू कैन सी कि तुमको पॉइंट्स कितना मिला है उस पर, एंड वो पॉइंट्स के अगेंस्ट यू कैन बाय वाउचर्स, यू कैन बाय प्रोडक्ट्स, तुम कुछ सामान खरीद सकते हो, तुम्हें बहुत फायदे बना सकते हैं। एंड बेसिकली वो सामान तुमको फ्री में मिल जाता है इन अ वे, बिकॉज तुमने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। 1500 रुपये का सामान तुम खरीद चुके हो, तुमको 1500 रुपये का पॉइंट्स मिला है, कि जो भी तुमको मिला है 500 पॉइंट मिला है, तुम पेबैक साइट पे जाते हो, वहाँ से कुछ सामान खरीदते हो, 500 रुपये का पॉइंट को रिडीम करते हो, तुमको फ्री में पड़ा वो सामान। सिर्फ से पेबैक की बात नहीं है, तुम मूवीज देखने जा रहे हो, तुमको बाय 1 गेट 1 का ऑफर मिल सकता है। तुम होटल में जा रहे हो खाना खाने के लिए, तुमको डाइनिंग के ऊपर भी 20% मिल सकता है। अगर तुमको दारू पीने वाले हो तो तुम्हारे लिए तो भाई बहुत ऐसे मर्चेंट्स वेंडर्स मिलेंगे, मतलब होटल्स मिलेंगे सीधी बात में, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर तुमको 5%, 10%, 20%, कुछ अच्छे दिन पे अप टू 30% ऑफ भी मिलता है। चले मत जाना, पूरा वीडियो सुन लो। तीसरा एडवांटेज तुम एक और उठा सकते हो, वो है नो कॉस्ट ईएमआई का। नो कॉस्ट ईएमआई का एक्चुअली एक कैलकुलेशन रहता है, वो अगर तुम्हें जानना है तो नीचे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। पर नो कॉस्ट ईएमआई भी एक अच्छा फंड है। अगर तुम्हें कोई सामान खरीदना है, तुम्हें पता है कि यार उस पर इंटरेस्ट लगने वाला है, तुम क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हो कोई सामान और तुम्हें पता है यार इस पर तुम्हें इंटरेस्ट लगने वाला है, मान लो 5% लग रहा है, 6% लग रहा है, जो राउंड ऑफ कर लोगे, तुम्हें 100 रुपये का तुमने कोई सामान लिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें 6 रुपया तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, यार ये तो तुम्हें एक हेडेक हो गया, बेसिकली तुम्हारे जेब से 6 रुपये एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। बट अगर तुम्हें नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन मिलता है और क्रेडिट कार्ड पे रहते हैं, मोस्टली क्रेडिट कार्ड पे ही रहते हैं, डेबिट कार्ड नो कॉस्ट ईएमआई तो रिसेंटली शुरू हुआ है भाई, तो अगर तुम नो कॉस्ट ईएमआई फॉर्मेट में जाते हो तुम्हारे 6 रुपये भी बचते हैं।
इन टर्म्स से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम लोग को कि नो कॉस्ट ईएमआई इज एन एडवांटेज दैट यू कैन टेक। कि अगर तुम्हें मान लो आज के टाइम पे तुम्हें कोई फ़ोन खरीदना है, तुम लोगों को जैसे शौक हो सकता है कि तुम्हें आईफोन खरीदना है या कोई कैमरा खरीदना है या ऐसा कुछ, ठीक है, तुम्हारे पास अगर वो क्रेडिट कार्ड है विच कैन, जो तुम्हारे मर्चेंट के पास तुम जा रहे हो, मतलब जो भी दुकान वाले के पास जा रहे हो या ऑनलाइन से मंगा रहे हो, अमेजोन से मंगा रहे हो, वहाँ पे वो है कि भाई इस चीज़ को तुम मैं नो कॉस्ट ईएमआई पे ले सकता हूँ, तो स्वाइप मारो और वो सेम प्रोडक्ट तुमको पड़ जाता है बेसिकली डिस्काउंट में, और उस पर भी तुमको हो सकता है तुमको कैशबैक मिलेगा और हो सकता है तुमको उस पर भी पे बैक पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि तुम ईएमआई में अगर ले रहे हो तो तुमको पॉइंट्स मिलते हैं। उस तुम फ्लाइट में जा रहे हो तुमको फ्लाइट के लिए भी माइल्स मिलते हैं। एंड अगर तो तुम चाहते हो ना कि मैं कोई वीडियो बनाऊं जिसपे मैं डालूं कि भाई बेस्ट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, मतलब टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड जिससे तुम सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तुमको बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे कैसे कौन से कार्ड्स में तुमको मैक्स फायदा मिल सकता है। ये सारे के सारे जो इतने भी ट्रांजैक्शंस है ना वो वैसे भी तुम्हारे लाइफ में होने ही वाले हैं। तो बेसिकली जब तुम इसको अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करते हो एज अ यंगस्टर एंड तुमको शुरू कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, बाय द टाइम तुम मेरे एज पे आओगे ना तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। एक ना तुमको एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुमको एग्जांपल बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है जल्दी स्टार्ट करो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर। मुझे एक रिसेंटली एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मैं लोन अप्लाई करने गया एंड मेरा लोन हो गया पास। मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ 19 साल की उम्र से। 19 साल की उम्र से मेरा पहला क्रेडिट कार्ड आया था। लोन के हिसाब से मैं गया, मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा था। लाइक आई डोंट माइंड शेयरिंग इट विद यू गाइस, तुम देख सकते हो मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है। मेरे क्रेडिट स्कोर पे मुझे मिल गया था लोन इजीली अप्रूवल और मेरा जो इंटरेस्ट रेट था वो भी कम था। अभी यही सेम प्रॉपर्टी मेरी बहन को लेने जाना था। जब वो लेने गई तो उसको लोन अप्रूवल के लिए बहुत टाइम लग रहा है। रीज़न क्या है, उसने क्रेडिट कार्ड का यूसेज जो था बहुत लेट शुरू किया था। उसने 25-26 के बाद उसने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू किया है, इसलिए उसका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत ही कम। हमें बचपन से क्या बताया जाता है भाई कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, ये सब छोड़ दो, ये सब बेकार की चीज़ें, इसका कोई मतलब नहीं है। जेब में जितने पैसे हैं उसी को यूज़ करो, बाहर से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है, एंड उस चीज़ में हो जाते हैं नो गुड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जितना जल्दी तुम अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना शुरू करोगे, सिबिल स्कोर बढ़ाना शुरू करोगे, उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के लिए। डिसएडवांटेज में देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही बता देता हूँ। सो पहली चीज़ तो यार आप सबको पता ही होना चाहिए, आई थिंक बोलने की बात भी नहीं है, इम्पल्स बायर के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। सिंपल, इम्पल्स बायर के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। तुम कोई लड़के हो या किसी और डेट वेट कर रहे हो, तुम दोनों ही एकदम खर्चीले हो, तुम कोई यंग अडल्ट हो और तुम लोग भाई घूमने फिरने वाले हो, पार्टी करने वाले हो और मतलब सीधा आंख निकाला और जहाँ देखूंगा वहाँ खींच दूंगा, उस टाइप के हो, मत लेना, लिटरली मत लेना। और अगर तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त भी है ना जो ऐसे हैं, सीधा मना कर देना, बोला क्रेडिट कार्ड तो भाई यूज़ करना तू छोड़ दे। अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो उसको रोक लो, क्योंकि इम्पल्स बाइंग से ना बहुत इशू होता है। सीधा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा तुमको बता, तुमने एक जगह में शॉपिंग करी, तुमने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है, अब क्या होगा, तुम्हारे डिटेल्स ऑलरेडी मर्चेंट के पास जा चुके हैं, मार्केटिंग के एड्स चलते हैं, कैंपेन्स चलते हैं, ये तुमको टारगेट करेंगे, तुमको सब सामान और दिखाएंगे उसी वेंडर का, उसी मर्चेंट का और डिस्काउंट में, और तुमको लगेगा ये तो फायदे में है, ये तो सेल पे है, 365 दिन तुमको सेल दिखाएंगे और तुम उस पर स्वाइप करोगे। और यार एक बहुत डिसएडवांटेज है टीनेजर्स के हिसाब से मैं चीज़ बता रहा हूँ यार, मान लो तुम किसी रिलेशनशिप में हो एंड द पर्सन ऑपोजिट टू यू इज़ अ खर्चीला पर्सन, ठीक है, वो लड़का हो या लड़की, अगर दोनों खर्चीले निकल गए, गोल्ड डिगर निकल गए, तो लुट जाओगे, लिटरली लुट जाओगे। तो ऐसी गलती तो मत कर देना कि कहीं पर भी उठ के निकाल रहे हो, स्वाइप वाइप मत करना। अगर तुम ऐसे कुछ हो तो उनको पता है दैट यू आर नॉट सराउंडेड विद पीपल जो फाइनेंशियली ना थोड़ा औकात में रहते हैं, अगर ऐसे लोगों से घिरे फिरे नहीं हो तो मत यूज़ करो। मैं अब भी मना कर रहा हूँ, सोचना भी मत कि यूज़ कर पाओ, बिकॉज तुम सोचोगे अरे चलना यार वो 10,000 की घड़ी उठा लेते हैं, वो अगले महीने वो आने वाली पॉकेट मनी उससे उसमें माइनस कर लेंगे, और तेरा दोस्त भी बैठा होगा तुम्हारे साथ बोल रहा है हाँ हाँ ठीक है ले ले यार, ये क्या ले रहा हो, बगल वाला ले लो, 11,000 है, 11,000 भी तो आ ही रहे ना पॉकेट मनी। मत करना ऐसे इन्वायरमेंट में अगर तुम हो तो रहने दो। एक और डिसएडवांटेज ये और भी पड़ जाता है कि मान लो तुम्हारी टाइमलिंग साइकिल ऑफ पेमेंट है, तुमने जिसमें तुमको मैंने पहले बताया 1,500 रुपये तक ही तुम्हें खर्चा करना है, उसके ऊपर तो नहीं करना है। पर मान लीजिए आप लेट हो गए 1,500 रुपये 15 तारीख को देने के लिए, तो तुम्हारे जो ड्यू रेट्स है ना साला वो हाई है। तो तुम योर ड्यूज़, तुम्हें ड्यूज़ के जो चार्जेस है वो 5% से 15% तक किधर भी जा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी गल? तो 100 रुपये का तुम्हारा अगर तुम्हारा लोन था तो वो 5 रुपये भी मांग सकता है तुमसे, 15 रुपये भी मांग सकता है तुमसे। तो वो तुम्हारा जो ओवरऑल कॉस्टिंग पड़ा तुम्हें ज़्यादा पड़ गया। क्रेडिट कार्ड को लेके चौथा जो डिसएडवांटेज मुझे ये लग रहा है ना वो आज के टाइम के क्रेडिट कार्ड्स का है, वो है जो टैप फीचर है। टैप फीचर इज़ काइंड ऑफ अनसेफ आई फील, ठीक है, कि गलती से किसी बेवकूफ़ के वहाँ पे किसी मर्चेंट ने टैप कर दिया, क्योंकि टैप फीचर में इशू क्या हो जाता है ना कि आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा ऐसा मशीन है इस पर उसने टैप मारा मेथड एंड योर पेमेंट इज़ डन।
तो द टैप फीचर मेक्स मी बिट स्केप्टिक, बट इसको भी एक बचाने का तरीका सेफ ये है कि आजकल सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो मोबाइल ऐप पे रहते हैं, एंड क्रेडिट कार्ड जो है आप चाहो मोबाइल पे उसे पॉज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपने अपने सेलफोन में क्रेडिट कार्ड को ऑफ कर दिया है तो बेसिकली ये बन गया एक कागज, ठीक है, ये प्लास्टिक का डब्बा बन गया। जब वो ऑन होगा तभी इसकी पावर वापस आती है। तो अगर आपका चोरी वोरी हो गया, कुछ हो गया बाय इन चांस, तो आप बच सकते। तो ऑल इन ऑल मेरे दोस्तों, मुझे आपको यही बताना था कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ यंगस्टर, फॉर अ टीनेजर टू गेट इनटू द क्रेडिट कार्ड सिस्टम एंड स्टार्ट बिल्डिंग अप his or her financial records, because end of the day when you reach up to 24-25 is going to help you a lot. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म मेरा डाल के रखा हूँ। मैं अपनी एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको ज्वाइन करने के लिए तो गूगल फॉर्म को भर देना। अगर तुमको चाहिए कि कौन कौन से कंपनीज के अच्छे क्रेडिट कार्ड होते हैं एंड मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उस पर वीडियो पक्का बनाऊंगा। तब तक तुम जहाँ पर भी सेफ और सुरक्षित रहो, अपने घर वालों को ध्यान दो। मैं मिलूंगा तुम्हें बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मेरे डूडा में बाय।